वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम भोपाल जाएंगे तो आपको एक एक स्थान के दर्शन कराएंगे। हम लोग इस टाइम श्री गुरु नानक देव जी जो सिखों के प्रथम गुरु थे उनके स्थान पे खड़े हैं। यहाँ पर जो है ये बाउली साहब है। तो ये बाउली साहब का क्या इतिहास है, मैं यहीं की संगत से जो है आपको सुनवाती हूँ कि किस तरह से जो है गुरु साहब ने एक कोड़ी का रोग दूर किया। वो कोड़ी क्यों हुआ हम इन संगत से जो है जानते हैं। जी बहन जी, कैसे वो कोड़ उसको कैसे हुआ और कैसे गुरु नानक देव जी ने उनका कोड़ दूर किया? यहाँ पे जो भोपाल में रहते थे गणपत लाल, उन्होंने एक विवाहित स्त्री पे बुरी नज़र डाली। उसके बाद उस स्त्री ने उसको श्राप दिया कि जा तुझे कोड़ हो जाए, तू कोड़ी होके मरे। उसके बाद वो बहुत परेशान हुआ, अपने किए का उसको बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद वो उसको शहर से निकाल दिया गया, उसके घर वालों ने बिल्कुल निकाल दिया। उसके बाद वो कोड़ी कुटिया बना के रहने लगा पहाड़ी पे। वहाँ पे आते जाते एक बार उसको एक बकरी चराने वाला मिला। उसने उसको बोला कि मेरा उद्धार करो, मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाओ। उसने कहा मैं तो नहीं कर सकता, पर आप गुरु नानक जी को याद करो, धन गुरु नानक जी को याद करो, वो आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। फिर एक दिन गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ, वो आए और उस कोड़ी ने उनसे विनती की, उनके चरण पकड़े और कहा मेरा उद्धार करो। गुरुदेव जी ने अपने साथी को कहा, बालाजी को, कि आप जाके जल ले आओ। यही वो जल स्थान है जहाँ से बालाजी ने जल लिया था और उस कोड़ी का उद्धार किया था। तो इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी ने उस कोड़ी का उद्धार किया। एक जो हमारे साथ ये बेटियां अभी जुड़ी है, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि किस किस तरह के जो है रोग यहाँ पे दूर हुए। ये बेटी अपनी है कौर, कृतिका कौर। तो ये हमें बताएंगी कि भी किस तरह से क्या क्या रोग दूर हुए। देखो, ये जो स्नान जल है, ये जो जल है, इससे कई तरीके के रोग दूर हुए हैं। संगत दूरों दूरों से, पूरे कई लोग तो इंडिया के बाहर से भी आके यहाँ से जल लेके गए हैं, तो उनके तन के रोग दूर हुए। साथ में अगर किसी को यहीं पे स्नान करना है तो यहाँ पे एक स्नान घर भी है, तो बाल्टी भी रखी है अंदर। यहाँ पे संगत अपना जल लेके जाते हैं, स्नान करती है, तो उनकी चमड़ी के रोग और भी उनको जो भी चर्म रोग हो जाते हैं, पैरों में कोई स्किन डिजीज हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये रोग ये जल ने जो भी इसको श्रद्धा से लेगा या इसका जो भी जिन्होंने लिया है, पाठ करके जिन्होंने इसको धारण करा है, लिया है, जल से स्नान करा है, उन सबको बहुत फायदा हुआ है। बेटा जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आपको इतना ज्ञान है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप अपना तो थोड़ा परिचय बताइए। पढ़ चुके हैं कि आगे पढ़ रहे हैं? मैं अभी MA इंग्लिश लिटरेचर की पर्सनल स्टूडेंट हूँ जी। हाँ जी। क्या आप नित्यनेम करते हैं जो हम लोग सिख मर्यादा में पाठ है वो करते हैं आप? जी, मैं अमृतधारी हूँ और अमृत वेले भी उठती हूँ और नित्यनेम। अमृत क्या होता है? शॉर्ट में हमें बता दीजिए, हमारे जो हिंदी व्यूअर्स हैं, कि अमृत क्या होता है? अमृत वेला जब आप सुबह उठते हैं, सुबह सूरज चढ़ने से पहले अमृत वेला शुरू हो जाता है 2:30 बजे से, ठीक है। मैं 2:30 बजे तो नहीं उठती, पर हाँ मैं उसके बीच में 2:30 से लेके 5 के बीच में मैं उठ जाती हूँ। फिर हम लोग अभी इससे पहले टेकरी साहब जी के जहाँ दर्शन हुए थे वहाँ भी अमृत वेला होता है, वहाँ पे पहले प्रकाश होता है बाबा जी का। फिर उसके बाद 4 बजे से लेके 5:30 तक नाम सिमरन अभ्यास होता है, सिमरन होता है, आशा दीवार के 4 छंद होते हैं, एक शब्द होता है और फिर समाप्ति होती है। तो पूरा जहाँ पे इससे पहले हमने गुरुद्वारा गुरु नानक टेकरी साहब जी को पूरा देखा था, तो वहाँ पे पूरा अमृत वेला होता है। उसके बाद वहाँ पे नित्यनेम होता है। अच्छा, हम यहाँ पे आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आप जो है अमृत जो छका है, अमृत छकने का क्या महत्व है? जो हिंदू वीर है हमारे, उनको जरा बताइए, अमृत छकना मतलब क्या होता है? अमृत छकना गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें पातशाह थे। वो 10वें पातशाह मतलब पहली पातशाही गुरु नानक देव जी थे। उसी जामे में 10वां जामा था गुरु गोबिंद सिंह जी का जी। उन्होंने पूरे जो उनके साथ जुड़े थे, उन्होंने श्री अनंतपुर साहिब में 1699 13 मार्च वैसाखी 13 अप्रैल 1699 में अमृत वैसाखी वाले दिन उन्होंने खालसा दिवस की साजना की थी। उन्होंने 5 सिंगों को 5 सिर लेके उन्होंने 5 प्यारे सजाए थे। 5 प्यारे सजा के उनसे उन्होंने अमृत लिया था। वही था वाहु वाहु गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला की रीत उन्होंने ही चलाई थी। छका के फिर उन्होंने उनसे अमृत छका था। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ 5 खड़े हैं वहाँ पंथ है। उन्होंने ही सिख पंथ को ये बोला था, 5 को उन्होंने सिख पंथ की
दी थी, मोहर लगाई थी कि जहाँ मेरे 5 सिंह, वहाँ 5 प्यारे खड़े हैं, उसी के हुक्म को खालसा पंथ मानेंगे। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों को अमृत पान का जो है पता चल गया होगा। 5 ककार क्या होते हैं? 5 ककार जब उन्होंने अमृत छकाया था तो सिखों को उन्होंने नितनेम की 5 बाणियां दी थी और 5 ककार भी दिए थे। कच्छ कड़ा करपान गंगा केस, 5 हमको मर्यादा दी थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपनी सांसों की पूंजी जो है नांदेड़ की, जो 5वां तख्त है नांदेड़ की भूमि पर सांसों की पूंजी समाप्त की थी और उन्होंने शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 11वें गुरु के रूप में हमें स्थापित करके दिया और कहा कि शब्द गुरु ही जुगो जुगो अटल रहेगा, ना ये आएंगे ना जाएंगे, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। और फिर हम लोगों को हुक्म दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, सब सिखन को हुक्म है अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है मुनु मान्यो ग्रंथ। तो आप लोग जो भटक रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब को छोड़कर, लेफ्ट राइट भटक रहे हैं, भटकना छोड़िए और गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा पर अमल करिए। आज के लिए इतना ही। बाउली साहब भोपाल से हम आपसे दर्शक जो लोग हैं हम लोग आज्ञा चाहते हैं। हमारी संगत ने बहुत अच्छा हमको पूरा इतिहास बताया। आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।